हाय एवरीवन, एक इंपॉर्टेंट अपडेट सीबीएसई और वो जो मेरे डीपीएस है दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन्होंने साथ में एक अपडेट निकाली है कि दोस्त जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं बीएड क्लास 10th और क्लास 12th, तो वहां पे आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें आपके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि दोस्त ये आपके लिए होना चाहिए तभी आप एग्जाम में बैठ सकते हो, और क्या क्या नहीं होना चाहिए आपके साथ, मतलब डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, तो अब बात करते हैं उनके बारे में। ये अगर आप देखोगे तो डीपीएस का है, ऑफिशियल है, और ये चीज आपको मतलब जो भी मेरे साथी हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन सब पे लागू होती है। ठीक है, एक एक करके मैं आपके लिए फटाफट से पॉइंट रखता हूं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन आफ्टर 10 बजे से के बाद आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। रो चिल्लाओ पीटो कुछ नहीं होगा उससे। 10 बजे से पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाओ। इन्होंने भी वही पॉइंट लिखा है, और एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं कि भैया अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है बोर्ड वाला, वो आपके स्कूल में तो होता नहीं है। अरे मान लीजिए जैसे मेरा था एसएससी कॉन्वेंट, पर मेरा जो सेंटर पड़ा था वो सरस्वती शिशु मंदिर में पड़ा था, मतलब सरस्वती विद्या मंदिर में पड़ा था, बड़े वाले में। तो अब वो आपको पहले ही एक दिन जाके देख लीजिए कि अच्छा भैया ये मेरा सेंटर है। ठीक है, वहां पे आप पता रखिए, अगर ट्रैफिक है, अगर जाम लगता है, तो पहले ही उस जगह पहुंच के अपना, ये नहीं है कि भैया 10 बजे बिल्कुल पहुंचे कि अब हमें अंदर घुसा लो। समझ में आ गया? तो हर चीज में टाइम लेके चलना है। The candidate should go in the school uniform with the school identity card and in addition to the admit card। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? स्कूल यूनिफॉर्म प्रॉपर यूनिफॉर्म में होनी चाहिए। तुम्हें ये नहीं करना कि भाई साहब दूसरे स्कूल में मेरा है तो तुम स्टाइल में गए कि आज तो भाई साहब स्टाइल में जाऊंगा, स्टाइल के चक्कर में वो तुम्हें अंदर नहीं घुसने देगा। आईडी कार्ड होना चाहिए, आईडी कार्ड तो दिया होगा भैया स्कूल वालों ने, आईडी कार्ड होना चाहिए, और आपका एडमिट कार्ड बढ़िया तरीके से लेमिनेट करा के ले जाना। लेमिनेट करा के इसलिए क्योंकि वहां दिखाना नहीं है, पर वो तुम्हें आगे काम आएगा। ठीक है, तो लेमिनेट करा के अपना एडमिट कार्ड। तीन चीज इंपॉर्टेंट है, स्कूल यूनिफॉर्म, आईडी कार्ड और मेरे पास एडमिट कार्ड। ठीक है, अपन बढ़ते हैं आगे। ये बोल रहा है कि भैया पहले एक दिन जाके ना वहां पे अपना एग्जामिनेशन सेंटर देख लेना। अगर तुम्हें पता है वेल एंड गुड, क्योंकि छोटे सा अब जो मेरा जो कस्बा है वो छोटा सा है, तो मुझे पता है भैया अगर मैं साइकिल से जाऊंगा 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो अगर आपको ये चीज पता है तो आप इजिली कर सकते हैं। हाँ, अगर दूर है, किसी और कस्बे में पड़ा है, किसी और गांव में पड़ा है, किसी और दूसरी जगह कर दिया है, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, जैसे अभी हम लोग दिल्ली में, तो दिल्ली में बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, तो आप पहले ही जाके देख लीजिए कि भैया मेट्रो से जाना ठीक रहेगा या मैं अपने कैब या क्या करके जाऊंगा, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और सेम चीज आप घर वालों को भी बता दीजिएगा कि भाई साहब इतने बजे मेरे को पिताजी पहुंचना है, आप पहुंचा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपके एडमिट कार्ड में लिखी है वो एक बार पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, पर एनीवे। कैंडिडेट शुड रिफ्रेन देमसेल्फ फ्रॉम स्प्रेडिंग रूमर्स, है ना, एंड होस्टिंग एनी मटेरियल। आपको कोई भी ऐसा मटेरियल फॉरवर्ड नहीं करना है कि भाई साहब ये देख ये लीक हो गया, वो लीक हो गया है। समझ में आ गया? मेरी वाली जो वीडियो लीक वाली थी उसके जो मेरी पीडीएफ है वो मैंने अब प्रोवाइड कर दी है, उस ही वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कैंडिडेट शुड विल मेंटेन डिसिप्लिन इन द एग्जामिनेशन सेंटर। वो तो अपना कॉमन सेंस है, हम लोग सिविलाइज्ड लोग हैं, तो आपको डिसिप्लिन तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो थप्पड़ मार के तुम्हें वहीं पे शांति से बैठा देंगे, बेइज्जती होगी वो अलग। अब बात करेंगे डूज का। ये आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आईडी कार्ड, RFID कार्ड, वही अपने पास जो मतलब आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है। हॉल टिकट होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि सर कौन सा पेन यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। देखना इधर, जो मैं अब बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फलाना ढिमकाना, सर मैं तो ग्रीन पेन से लिखा है, सर मैं रेड पेन से लिखा है, रेड पेन से फिर ऐसा कटा हुआ भी मिलेगा, एक भी नंबर नहीं आएगा। ब्लू, रॉयल ब्लू, ठीक है, जेल, फाउंटेन पेन, 3-4 पेंसिल रख लो, इरेजर, शार्पनर, ज्योमेट्री इंस्ट्रक्शंस, इतना ही होना चाहिए बस। समझ में आ गया? ब्लू, ब्लैक, ये अपने पास पेन रखिए, फाउंटेन पेन रखो, जो रखना है वो रखिए। ठीक है, और इन ट्रांसपेरेंट पाउच, अगर पाउच ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट समझ रहे हो मतलब थैली वैली का रोज का बना हुआ, अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो भैया वो तुम्हें खोल के तुम्हारे हाथ में पकड़ा देंगे, फिर हाथ में लेके जाना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद ट्रांसपेरेंट राइटिंग बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले जो हमारे टाइम पे वो वुड वाले आते हैं, लकड़ी वाले आते थे ना, फंटा, फंटा जिसको बोलते थे, तो पहले फंटा आता था, तो अब तुम्हारे में आपको ट्रांसपेरेंट यूज करना है जिसमें आर पार दिख सके। भैया चीटिंग तो कैसे भी हो जाती है, तो आर पार दिखेगा तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। वाटर बोतल होनी चाहिए, उसमें से भी कौन सी वाली, जो मेरी बिस्लरी है, बिस्लरी की वाटर बोतल, मतलब ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, उसमें भी जो बिस्लरी जो लिखा होता है उसको हटा के जाइएगा। ठीक है, बिस्लरी का भी प्रमोशन हो गया, बिस्लरी वालों 5 रुपए मेरे तक पहुंचा दीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं, इस बैग नहीं होना चाहिए, फोन नहीं होना चाहिए, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर और रूमर्स वूमर्स फैलानी नहीं है, वो तो यार ऑब्वियस सी बात है, फोन लेके जाओगे तो पीटे तो जाओगे ही। ठीक है, निकाल दिए जाओगे बाहर, वो अलग। ठीक है, यहां पे और भी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, है ना, बहुत सारे हैं। कैंडिडेट इज नॉट परमिटेड टू राइट हिज आंसर नेम, और ठीक, आंसर बुक में कहीं ना कहीं हर जगह नहीं लिखना है। ठीक,
हैविंग इन पोजेशन कोई पेपर चीट, मतलब वही आप फर्रे फर्रे लेके नहीं जाने हैं, वो बात बोल रहा है। ठीक है, राइटिंग क्वेश्चन और आंसर्स ऑन एनी मटेरियल अदर देन आंसर बुक गिवन बाय द सुपरिटेंडेंट। ठीक है, कहां आंसर लिखना है वो अपनी नोटबुक पे ही लिखना है, जो आपको दे रखी है आंसर बुक वहीं आप अगर क्वेश्चन पेपर में पूरा आंसर लिखोगे, इसका मतलब है तुमने भाई साहब किसी और को दिया था, वो अपने दोस्त को दिया था, पकड़े जाओगे, बाहर निकाल दिए जाओगे। क्या क्या यूज करना है, ब्लू ब्लैक बॉल जेल पेन हो गया। ठीक है, पेंसिल कैन बी यूज्ड ओनली फॉर ड्राइंग वर्क, ड्राइंग के लिए आपको पेंसिल यूज करनी है। तुम अगर कोई रिएक्शन या फिर उसको पेंसिल से बनाओगे तो पेंसिल से क्या है, धीरे धीरे वो तुम्हारी जाएगी भैया, इतने गड्डी में तुम्हारी वो जा रही है, घिस घिस के तुम्हारी पेंसिल वाला वो हट जाता है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि अगर आपको कोई डायग्राम बनाना है, मान लो कोई मैकेनिज्म आपको बनानी है, तो ब्लू और ब्लैक पेन से बनाओ ना। पेंसिल से बनाने का क्या मतलब हुआ, पेंसिल तो लेके ही मत जाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले में तो आपको पेंसिल उठानी नहीं है, मैं बता रहा हूं। ऑर्गेनिक या फिर फिजिकल या इनऑर्गेनिक, कहीं भी आपको पूरी केमिस्ट्री के पेपर में पेंसिल यूज ही नहीं करनी है। ठीक है, विद आंसर बुक अपने साथ भी आंसर बुक क्या तुम लोग क्या ही ले जाओगे। गिल्टी वाले क्या होंगे, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, डिबार्ड फ्रॉम अपीयरिंग, 5 साल तक आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तुम्हें कहो भाई साहब कि तुमने चीटिंग करी है, तुम जाओ 5 साल बाद अब तुम बोर्ड देना, तब तक तुम कितने के हो जाओगे, 25-26 के हो जाओगे। 25-26 में 12वीं करोगे, अच्छे नहीं लगोगे, है ना, मूछे दाढ़ी वाड़ी बना के, और तुम अगर छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठोगे, मजा नहीं आएगा एग्जाम देने में। ठीक है, परमानेंटली डिबार्ड कर दिया जाएगा कि भाई साहब अब तुम्हारी हो गई जो करना था। ठीक है, कैसे रोल नंबर लिखना है ये देख लीजिएगा। रोल नंबर ऑफ बोथ क्लास एंड आई विल आइदर स्टार्ट फ्रॉम 1 और 2, डिजिट 1 और 2 रिप्रेजेंट स्पेशल इंफॉर्मेशन, तो 1 और 2 से स्टार्ट होता है। आंसर बुक में भी आपका 7 डिजिट का होगा, 2020 से पहले वो 6 डिजिट का मतलब 8 डिजिट का रहता था। ठीक है, चलो वो तो आप लोग कर ही लेंगे। ये है तुम्हारा, अगर OMR आएगा तो इस तरीके से लिखना है ना, जो शुरुआत के क्वेश्चन है अगर उसमें OMR आए तो ऑब्वियसली आपको भरना तो आता ही होगा। ठीक है, आपने कुछ ना कुछ पेपर्स दिए होंगे। उसके बाद जो रोल नंबर भरने का है वो ऑब्वियसली यहां से जो शुरू होता है 1 से लेके 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 तक। ठीक है, तो वो गोला गोला भरते हुए चलेगा, 2 है तो इधर गोला। हाँ, ये चीज आपको बहुत अच्छे से भरनी है। इसमें अगर गलती कर दी वहां तुम्हारी बेइज्जती होगी अलग, पूरा एनवायरमेंट पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, तुम्हें वाइटनर दिया जाएगा अगर हुआ, क्योंकि बहुत टाइम तक होता गया कि मान लीजिए आपके उसमें 50 लोग बैठे हुए हैं तो 50 ही शीट्स आपको मिलती हैं, अगर एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट हुई तो तुम्हें दे दी जाएगी, नहीं तो वाइटनर से होता है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट की तरह तुम काम आओगे फिर। तो वो चीज अपनी जिंदगी में अपन को नहीं चाहिए। हम लोग अच्छे से पहले इनमें टाइम लेना है ना, इनमें टाइम लेना, आराम से करिएगा। ठीक, और जब पूरा खत्म हो जाए उसके बाद अपना लिखना स्टार्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी इधर उधर किया तो कुछ और ही क्लियर हो जाएगा, है ना। इसी के साथ बस यही है ना, रोल नंबर लिखने का ये तुम्हें पता ही होगा। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। आप चाहो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके ये जो पीडीएफ है इसका डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में इसकी ये पीडीएफ लिंक पिन कर देंगे। ठीक है, बाकी आपको हर चीज क्लियर हो गई होगी। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको फटाफट से दे देता हूं कि अपने ही चैनल साइंस अड्डा पे बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें चल रही हैं। आज मेरी मैराथन है, अगर जो साथी बाद में देख रहे हैं उनके लिए मैराथन तब तक कंप्लीट हो चुकी होगी। आप लोग तब तक लिए इस पे लाइक वाइक सब बनाते हुए चलिएगा। ठीक, और अगर मैं बात करूं लाइव फॉर्मेट में, यहां पे देख रहे हो सब कुछ चल रहा है, फिजिक्स की मैराथन हो गई, मैथ्स की मैराथन हो गई। ठीक है, बहुत सारे अभी चीजें चल रही हैं, तो आप प्लीज उन चीजों पे ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा, है ना। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।